एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने का प्रावधान बना दिया। मैंने आपको बोला था, कल या परसों ही बात हो रही थी। इसीलिए आज हम ट्रिनिडाड जा रहे हैं, इसीलिए आज हम अर्जेंटीना जा रहे हैं, इसीलिए आज हम मोजाम्बिक जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारी एनर्जी नीड्स का जो बैलेंसिंग है वो करने के लिए, एनर्जी नीड्स में रिटेंडेंस लाने के लिए ग्लोबल साउथ के कंट्रियों से हमारी काफी एनर्जी नीड्स आज के डेट में पूरी होती हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हम इन पे ही डिपेंडेंट हैं। तो हमने एनर्जी को कहीं ना कहीं काइंड ऑफ डिवाइड कर रखा। अब ये वेस्टर्न हेजेमोनी, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म हम पे चलने वाला नहीं है कि जो आप बोलोगे, आप दिन को कहो तो रात कहेंगे, आप दिन को सुबह को सुबह बोलो तो सुबह कहेंगे। वो सब होने वाला नहीं है। आपको बताऊं, मैं अब ये प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि हमें, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज सबसे बड़े रोड ड्रेन्स है, पहला आपका ऑयल, दूसरा आपका गोल्ड। मैं मानता हूं कि भारत को उन कंट्रियों के साथ धीरे धीरे संधियां, धीरे धीरे अरेंजमेंट करना चाहिए जो हमारे साथ ऑयल में लोकल करेंसी में डील करने को तैयार हो, चाहे हमें कीमत उनकी लोकल करेंसी में ज्यादा देनी पड़े। कहीं ना कहीं ऑयल को लेके एक नीति बनानी पड़ेगी। आप जानते हैं कि हमारे अंडमान में ऑयल निकला, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, विल हैव ऑयल फॉर अनदर 100 years। तो वो कहीं ना कहीं ऑयल को लेके हमें एक लोकल करेंसी ट्रेड को कहीं ना कहीं प्रमोट करना चाहिए, फुल्ली, पार्शियली, क्वार्टरली। जैसे हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरू की थी, 10% कर लिया, आज हम 20% ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं। पर उस 10% ने और 20% ने दुनिया भर का, भारत का पैसा बचाया है। और मैं आपको बताऊं, ये तेल की बात नहीं है, ये भारत की सॉवरेनिटी, भारत की फॉरेन पॉलिसी और भारत की जो एक अपने इंटरेस्ट को लेके डिसीजन मेकिंग की पावर है, उसको क्रब करने की कोशिश की जा रही है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। टाइमिंग देखिए, ये कंपनी कल तो खुली नहीं भाई, कल तो नहीं खुली ना, कल नहीं खुली ना, ये कंपनी आज भी नहीं खुली। ये कंपनी कितने सालों से चल रही, अब तक याद नहीं है? रशिया यूक्रेन युद्ध चले चले लगभग 3 साढ़े 3 साल हो गए, अब तक याद नहीं है? आज अचानक ये रहमो करम कैसे? क्योंकि आज आप इनको मिलिट्री डिप्लोमेसी की टर्म से मैं समझाते हो, आज आप इनको, इनकी और कॉलिंग देयर ब्लफ्स, आज आप इनको बताते हो 2 और 2 1 और 11 होते, 1 1 और 2 नहीं होते। तो ये जो भारत अब जरा एक नए आक्रामक रुख में आ गया है, इनको भाई साहब तकलीफ हो रही है। और हम कहते हैं कि हम डिसाइड करेंगे हमें क्या खरीदना है, किससे खरीदना, कब खरीदना है, राइट। और मैं एक और बात इन लोगों को बता दूं, हजारों सैंक्शंस पुतिन पे लगा दी, पुतिन इज लाइव एंड किकिंग। आपको क्या लगता है, भारत पे 1 सैंक्शन, 2 सैंक्शन, 3 सैंक्शन लगाने से क्या भारत घुटनों पे आ जाएगा? नहीं, भारत घुटनों पे नहीं आएगा। जितनी सैंक्शन लगाओगे, जितने ये यूनिलैटरल सैंक्शंस लगती रहेगी, भारत रिजॉल्व to break this tilism, to break this quadri will be more and more sharpened. We'll work more harder to make sure we get out of this, your so-called tilism or your quadri which you have made. We want to break free from that thing which were not a part of initially, but eventually we kind of got caught up. यहाँ बहुत सी चीजें, बहुत से फोर्स ऐसे काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं भारत को नंबर 3rd इकोनॉमी बनने से रोकना चाहते हैं, भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं। और मैं आपको बताऊं, राइट टू डिसाइड इज इंडिपेंडेंस। अगर राइट टू डिसाइड ही आपके पास नहीं है तो आप इंडिपेंडेंट हो ही नहीं। यहां सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है, यहां आपके इंडिपेंडेंट सोच पे कॉम्प्रोमाइज करना है। They want us to even enslave or mortgage our mind to them so that they can dictate what is right and what is wrong, which is complete mental slavery and is not acceptable. हमें पता हमारे लिए क्या अच्छा, हमें पता हमारे लिए क्या बुरा, हम डिसाइड करेंगे अच्छा करना, बुरा करना, बुरा करना, अच्छा करना, ये हम डिसाइड करेंगे, ये आप नहीं बोलोगे। और याद कीजिए, हमने पोखरण किया था, आपने सैंक्शन लगाए, हमने कई सारे काम किए, हमने सैंक्शन लगाए, हम भी सैंक्शनों के साथ जीना जानते हैं। अगर भारत में गूदा नहीं होता तो आज नंबर 4 इकोनॉमी पे भारत नहीं पहुंचा होता। अगर भारत आज नंबर 4 इकोनॉमी पे पहुंचा तो भारत में गूदा है, भारत में कैपेबिलिटी है, ये सबको जानना, मानना और समझना पड़ेगा। सैंक्शंस, नो सैंक्शंस, इंडिया विल ग्रो, इंडिया विल एक्सेल। और हमें
ना 100% टैरिफ से फर्क पड़ता, ना 400% टैरिफ से फर्क पड़ता है। बट जो आज एमईए का जो मुझे आज रुख दिखा, जो जायसवाल साहब का मैंने वक्तव्य सुना, दैट वाज रियली हार्ड हिटिंग, दैट वाज रियली हार्ड हिटिंग, एंड दैट इज हाउ एग्जैक्टली इट शुड बी, एंड दैट इज हाउ एग्जैक्टली दीस पीपल विल अंडरस्टैंड। तो मैंने आपको बताऊं कि आज क्या हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई है, एंड आई कंप्लीटली कॉल इट एज वेस्टर्न हिपोक्रेसी। ये बिल्कुल दोगलापन है, ये बिल्कुल दिस इज क्रेजीली absurd। ये रंग भेद चला रहे जी आजकल, इनके लिए कुछ रूल, हमारे लिए कुछ रूल, पर ये हम चलने नहीं देंगे, और ये इनको भी समझना पड़ेगा, हमें भी समझना पड़ेगा। बाकी भारत तैयार है, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत के पास पैसा भी बहुत है, वी कैन बाई वट एवर वी वॉन्ट फ्रॉम हूएवर इन द वर्ल्ड। टेबल पे पैसा रखोगे तो दुनिया में सब लोग आपसे बात करने आ जाते हैं, ये इन लोगों को समझना चाहिए। और जो यूरोप के साथ हमारे रिलेशन फिर ऊपर नीचे जाते रहते हैं, उसके फिर कारण होते हैं। इफ यू गो एंड हिट अस, इसके कारण होगा। और भूलिएगा मत, ये प्रकरण किसने शुरू किया था? ये प्रकरण शुरू किया था व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, जिसने कहा था जो रशिया से तेल लेता है उस पर सेकेंडरी सैंक्शन लगाओ, 500% की सैंक्शन लगाओ। सो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की स्टार्टेड दिस होल गेम, लेट्स नॉट फॉरगेट दिस। तो इसी के साथ भाइयों, मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। मेरे पास 2 वीडियोस है आपको दिखाने को, सुमित पीर कलेक्शन जो अभिमन्यु